हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे +1 क्लास का बुक नंबर 2 भारत का भूगोल नामक पुस्तक का फर्स्ट लेसन है आपका भारत की उत्पत्ति। तो उसके तहत आप देखोगे कि सबसे पहले भारत में कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे कि भारत जो है वो आपका कौन से अक्षांश पर और कौन से देशांतर पर है। सबसे पहले आप देखोगे कि इस प्रकार से ग्लोब होता है और ग्लोब के ऊपर ये आपकी भूमध्य रेखा और इसके इधर ये कर्क रेखा के यहाँ पर आपका भारत स्थित है। तो जैसे कि आपको पता है ये आपका 0 अक्षांश हो गया। इसके बाद ये आपका 23 1/2 है। तो इसके ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो आपका नॉर्थ यानी कि उत्तरी और नीचे वाला जो होता है वो आपका साउथ यानी कि दक्षिण होता है। तो आपका भारत जो है वो नॉर्थ में पड़ता है। तो इसीलिए देखिए उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है वो 8/4 से लेकर 37/6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है तथा 68 देशांतर 7 मिनट से लेकर 97 देशांतर 25 पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। उसी प्रकार से देखिए जिस प्रकार से आपने अक्षांश रेखा देखी थी, देशांतर रेखाओं में ये है आपकी ग्रीनविच रेखा। तो ग्रीनविच के इस साइड वाला जो हिस्सा होगा वो आपका होता है, इस साइड वाला होता है वो सॉरी आपका ये है, इस प्रकार से है। ये आपकी ग्रीनविच रेखा होगी। इसके इस साइड वाला हिस्सा होगा वो आपका ईस्ट यानी कि पूरब और इस साइड वाला हिस्सा जो है वो वेस्ट यानी कि पश्चिम होता है। तो भारत जो है वो आपके देशांतर रेखाओं के हिसाब से ग्रीनविच के इस दिशा में पड़ता है यानी कि पूर्व में पड़ता है। इसी कारण से यहाँ पे आपका ये पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है। उसके बाद है आपका संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6/4 से लेकर 37/6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो 6/4 का मतलब है ये आपका समुद्र के अंदर अंतिम किनारा होता है जो कि आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। भारत का क्षेत्रफल जो है वो आपका 22,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का विश्व में 7वां नंबर आता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो ये दूसरे नंबर पे आएगा भारत आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से बड़े 6 देश और हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 8वां बड़ा है अर्जेंटीना, यानी कि 7वें नंबर पे आपका भारत और 8वें पे अर्जेंटीना। उसके बाद आता है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.4% मान सकते हैं इसको आप, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की 17.5% है, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद आगे देखिए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, उन देशों के नाम बताने हैं जनसंख्या की दृष्टि से जो बड़े हैं। तो जैसे कि आपको पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में, उसके बाद भारत में, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश तथा रूस हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 3214 और पूर्व से पश्चिम का 2933 है। तो देखिए ये आपका इस प्रकार से अगर आपका भारत मान लें हम, तो इसका आपका उत्तर से दक्षिण का जो होगा वो आपको 3214 है और पूर्व से पश्चिम की जो बात करें वो 2933 है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 मीटर है। स्थल सीमा का मतलब होता है आपका
इस प्रकार से भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला और ये वाला जो सारा सीमा जहाँ से भी लगती है वो सारे का सारा आपकी स्थल सीमा है, जो कि 15,200 मीटर है। इसकी तटीय भाग जो है वो 7,516 किलोमीटर है। यानी कि इधर वाला और इधर वाला जो हिस्सा होगा भारत का वो आपका 7,516 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई जो है वो आपकी 6,100 है। यानी कि 6,100 जो है वो आपकी ये वाली है। और अगर हम बात करें 7,516 की, तो उसमें आपका इधर अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र भी ऐड हो जाता है। उसके बाद है आपकी भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से समृद्ध 7 देश हैं। यानी कि कौन सी बच्चा इन्होंने जलीय सीमा से लगते हुए 7 देश, भारत की जलीय सीमा से लगते हुए 7 देशों में आता है आपका पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद मालदीव जो कि आपके अरब सागर में स्थित है, श्रीलंका बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश आपके मानचित्र में दिखता ही है, म्यांमार उसके पड़ोस में, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये आपकी जल सीमा से लगते हुए देश हैं। भारत की जल व स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये वर्त निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पहले नाम जो था वो पिग्मेलियन पॉइंट था। भूमध्य रेखा से यह बिंदु 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यानी कि ये बात हो रही है आपके इस प्रकार से जो आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है यहाँ की। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में, और इधर वाला जो हिस्सा है वो आपके गुजरात के सरक्रीक में, और पूर्वी बिंदु जो है वो आपका बागालू पश्चिम उसमें अरुणाचल प्रदेश में है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमीरे तमिलनाडु में, और पॉइंट पेड्रो जाफना में स्थित है। भारत की व चीन की सीमा को मैकमोहन कहा जाता है। देखिए आपने देखा भी होगा मानचित्र में, इधर जम्मू कश्मीर और उसके बाद इधर का सारा हिस्सा जो है वो आपका चीन से लगता है, तो इधर वाली रेखा जो होगी उसको मैकमोहन कहा जाता है। ये है 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। यानी शिमला में किया गया था कि ये आपके भारत और चीन के बीच की रेखा होगी। उसके बाद है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो आपकी है वो है ड्रूंड रेखा। अफगानिस्तान के बीच ड्रूंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, जो कि 1896 में सर ड्रूंड द्वारा निर्धारित की गई थी, और ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिक रेखा कहा जाता है, जो कि 15 अगस्त 1947 को सर जॉन रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। दक्षिण में श्रीलंका भारत की पाक जल संधि से और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। इसके बाद है श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश जो है वो इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतिम पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का मानक समय जो है वो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82 पूर्वी दिशांतर रेखाओं को माना जाता है। तो ये इलाहाबाद में देखिए कैसे है। ये है आपका भारत का मानचित्र के हिसाब से इधर वाला, जैसे कि ये हो गया आपका भारत है, तो इसके इधर एक ऐसी रेखा खींची गई है जो कि भारत का टाइम जोन है। यानी कि इस रेखा के ऊपर जो टाइम होता है ना वही टाइम देश की घड़ियाँ दिखाती हैं। तो ये रेखा जो है वो आपके इलाहाबाद के निकट से मिर्ज़ापुर से गुजरती है, जो कि आपके अक्षांश 82 बोलते हैं इसको, गुजरती है। क्योंकि आपने देखा था पहले भी कि आपका इधर वाला जो है वो था
लगभग 67 और इधर वाला था 92, तो इधर हो गया आपका 80, इसके और इसके बीच में है, जो कि इनमें से 5.5 घंटे आगे हैं। 82 2 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। उन 8 राज्यों के नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद आता है आपका पृथ्वी की चुंबकीय विषुववृत्त रेखा दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। कौन कौन से देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप में? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। सर्वाधिक सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा सीमाओं से लगा हुआ है। इसकी सीमा जो है वो 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। उसके बाद आता है आपका भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, जो कि आपकी 1663 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी आती है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए ये राज्य हैं। गुजरात हो गया सबसे पहले, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि हैं। तो ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा तट रेखा से लगती है, यानी कि समुद्र से लगती है, यानी कि इधर और इधर वाले हिस्से में पड़ते हैं भारत के। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन से मिलती है।